जय किसान साथियों, जब से किसान जागृति मंच ने बिजली बोर्ड के खिलाफ लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन की आवाज़ उठाई है, तब से बिजली बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और जो भी बहुत पुराने पेंडिंग कनेक्शन थे जिनके कारण उनकी नौकरी जा सकती है, उन कनेक्शनों को वो फ़ोन करके बांट रहे हैं। मैं सारे किसान भाइयों से लगातार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सामान भले ही ले जाएं, क्योंकि हम किसानों के फ़ायदे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नुकसान के लिए नहीं। आप सामान भले ही उठा के ले जाएं, लेकिन कर्जा करके आप बिजली बोर्ड के ठेकेदार को कहीं ऐसा ना हो कि हज़ार 1200 रुपये पोल के खंबे के कहीं से उठाकर आप दो उनको। 750 रुपये 800 रुपये से ज़्यादा पर पोल के किसी भी ठेकेदार को आपको नहीं देने हैं। अब बिजली बोर्ड वाले नए जो एक्शन साहब आए हैं, मदन गोपाल जी बिश्नोई, कहते हैं ईमानदार आदमी है। अभी तक उनका मुकाबला हुआ नहीं है हमसे। अगर ईमानदार हैं तो हम उनका भी साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे उनको। लेकिन अगर संजय स्वामी जैसे भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं, तब ऐसा है कि किसान डटकर मुकाबला करेगा। और जितने भी किसानों के पेंडिंग कनेक्शन हैं जो 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उन सब को जारी करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं ना, सामान नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो सामान कहाँ से आ गया था सुपर स्पेशल के, ये बताओ। सुपर स्पेशल के अंदर जो आपने दादागिरी की है, सामान्य के एससी के लोगों को बरगलाकर आपने सुपर स्पेशल के कनेक्शन दिए हैं, वो सारी चीज़ें जल्द प्रमाणित होकर हमारे सामने आ जाएगी। बिजली बोर्ड के बाद में मैं सारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, 5 तारीख को, आगामी 5 तारीख को आप बिजली बोर्ड पधारें। बिजली बोर्ड के बाद में हम उन किसानों के पक्ष में कैंपेनिंग करेंगे जिन किसानों को बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, जिन्होंने केसीसी उठा रखी है, ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, बैंक वाले उनके घर पर जाकर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उन सब किसानों के पक्ष के अंदर अगला मूवमेंट हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि ये असंवैधानिक है। आप नोटिस भेज सकते हैं। कोई भी बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी किसी किसान के घर पर जाकर उसे जलील नहीं कर सकता। हमारा पेशा है यार। सरकारें जब डिफाल्टर हो गई तो हम तो चीज़ ही क्या है। सरकारें वक्त पर पानी देती, वक्त पर हमें खाद बीज यूरिया देती, वक्त पर हमें उचित मूल्य देती, तो हम भी डिफ़ाल्टर कहलाने वाले किसान नहीं कहलाते। हमारे किसान भी डिफ़ाल्टर नहीं कहलाते। सरकार डिफ़ाल्टर हो गई तो किसान डिफ़ाल्टर है। और इस डिफ़ाल्टर किसान को अगर कोई जलील करना चाहे तो वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बैंक कर्मचारी हो, वो सोच समझकर गाँव में जाए। ये किसान जागृति मंच का आह्वान है। और सारे किसान के बेटों से अनुरोध है, 5 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर सूरतगढ़ पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप किसी के बहकावे में आ जाएं। ये गैर राजनीतिक मूवमेंट है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में और किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये व्यवस्था के खिलाफ है, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, जहाँ पर किसानों का सम्मान नहीं होता, जिन किसानों को बिजली बोर्ड के अंदर नाम तक नहीं पूछा जाता था, जिनको दुत्कार कर निकाल दिया जाता था कि निकल जाओ यहाँ से, जब आपका सामान आएगा तब देखेंगे, अभी आपका नंबर नहीं आया। उन किसानों को आज ये फ़ोन करके बड़े मीठे बनकर कह रहे हैं आपका सामान आ गया भाई साहब, ले जाओ। और बख्श यहाँ पर भी नहीं रहे हैं। वो सामान ले जाओ, पैसे दे जाओ। ये जो 7-7 8-8 हज़ार रुपये डीपी के ले रहे हैं, 1200 1300 रुपये पर खंबे के ले रहे हैं, इन ठेकेदारों की इतनी क्या हैसियत है कि ये बिजली बोर्ड पर हावी हो जाए। क्यों बिजली बोर्ड ने समय रहते व्यवस्था नहीं की ठेकेदारों की? आज कहते हैं हमारे पास ठेकेदार नहीं है, क्योंकि आपने ठेकेदार नहीं, आपने तो दलाल पाले थे ना। अब करो व्यवस्था। हमें पता नहीं है, दिसंबर के अंदर अंदर सभी पेंडिंग कनेक्शन चाहिए खेतों के अंदर, वरना ऐसा है बिजली बोर्ड के खुद के कनेक्शन कट जाएंगे। बिजली बोर्ड में नौकरी करना भूल जाओगे आप। ये किसान जागृति मंच का सभी बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारियों को चेतावनी है। इसको चेतावनी ले, ज़्यादातर बिजली बोर्ड के हमारे छोटे भाई हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। आज ठेके पर जितने भी विद्युत कर्मी हैं, उन सबको मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। कोई जीवन रक्षक उपकरण नहीं है, ना लाइनमैनों के पास है। ये किसान के ही तो बेटे हैं, इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी सारा बजट खा जाते हैं। बिजली बोर्ड का क्या 75 साल में इनके पास लाइफ सेविंग उपकरण नहीं आए, जो हमारे बच्चे, हमारे भाई फॉल्ट सही करते करते शहीद हो जाते हैं। वो शहीद ही तो हो रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। वो जिस प्रकार से सेना पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसी प्रकार से
बिजली बोर्ड के हमारे छोटे भाई आज तारों पर झुलस कर अपनी जान दे रहे हैं इन भ्रष्टाचार के कारण, जिन्होंने उनको लाइफ सेविंग उपकरण नहीं दिए। तो ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। इसमें खेत में किसान के कृषि कनेक्शन से लेकर बैंकों में आत्मसम्मान से लेकर और हमारे किसानों के बेटे जो बिजली बोर्ड में ठेके पर, संविदा पर, एफआरटी में या फिर सरकारी जॉब पर हैं, उन सब के आत्मसम्मान के लिए, उन सब को बचाने के लिए ये लड़ाई है जो हमारी लगातार अनवरत जारी रहेगी। आप सबके सहयोग की अपेक्षा के अंदर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप 5 किसानों को शेयर करें। जय किसान।